है आपका अपने YouTube चैनल डायनामाइट एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फिर से डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्र गौरव के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है आपका राष्ट्र गौरव का, उसमें पूछे जा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे में मैंने आगामी परीक्षा में जो आने वाले क्वेश्चन है उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। हो सकता है आपको इससे प्रश्न देखने को मिल जाएं, और सबसे बड़ी आपको हेल्प इस वीडियो से ये मिलेगी, आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, जिससे आपको तैयारी में सहायता मिलेगी। तो चलिए हम इस वीडियो में कुछ प्रश्नों को कवर किया है, तो देख लेते हैं उस प्रश्नों को। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न है आपका, आरंभिक वैदिक साहित्य आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक में पूछ रहा है, ठीक है, तो यह है आपका सिंधु। ठीक है, और ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी अगर आपसे पूछा जाए तो वो है सरस्वती। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में जो प्रश्न है आपको उसके साथ साथ मैं एक दो प्रश्न और एक्स्ट्रा बताते चलूँगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वेदों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी है आपका 4 है। सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है, आपके चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, उसके बाद आपका 3 नंबर प्रश्न है आपका, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो मैं आपको बता दूं, संस्कारों की कुल संख्या ऑप्शन है आपके पास 14, बी 16, सी 12, डी 18। तो सही है आपका 16। उसके बाद है आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो आपको बताना है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है कालिदास, बी वशिष्ठ, सी विश्वामित्र, और डी इंद्र। तो सही ऑप्शन है आपका, गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने, यानी कि ऑप्शन सी सही है। उसके बाद डायनामाइट फिफ्थ नंबर एग्जाम। प्रश्न है आपका, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, तो महावीर की मृत्यु आपको बताना कहाँ हुआ था, श्रवण बेलगोला में, या लुम्बिनी में, या कुलगुमलय में, या पावापुरी में। तो सही ऑप्शन है आपका श्रवण बेलगोला में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जातक किसका ग्रंथ है। ऑप्शन है आपके पास बौद्ध, जैन, इनमें से कोई नहीं, वैष्णव। तो सही आपका जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। तो गौतम बुद्ध का गुरु आपको बताना है, प्रथम गुरु कौन था, तो ये थे अलार कलाम। ठीक है फ्रेंड्स, ये है सही। उसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, ए है आपका चन्ना, बी कंठक, सी अलार कलाम, डी निरंजना। तो चन्ना सही है आपका, संबंधित है आपका चन्ना, ये बुद्ध के सारथी थे, यानी कि ये पहले का पहला ही सही है। दूसरा कंठक, ये बुद्ध का प्रिय घोड़ा, ये भी है, इसका मिलान सही है। अलार कलाम व रुद्रक बुद्ध के प्रथम गुरु हैं, ये भी सही है। निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की, ये भी सही है। यानी कि ये जो चारों ऑप्शन है ये क्रमशः जो दिया है ये आपस में एक दो जो सामने है वो सूची के सम्मुख वो सही है। ठीक है, यानी कि सामने वाला ही उसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये चारों ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डायनामाइट 9th नंबर एग्जाम। प्रश्न है आपका, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ऑप्शन है आपके पास विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त, भट्ट स्वामी। तो सही है आपका विष्णुगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हर्षचरित्र जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था। तो हर्षवर्धन के समय में आपको बताना कौन चीनी भारत आया था। तो हर्षवर्धन के समय में वेनसांग आया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास मोहम्मद गोरी, बी इल्तुतमिश, सी अकबर, डी बाबर। तो सही जवाब आपका ए मोहम्मद गोरी। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर राष्ट्र गौरव के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता रहता हूं। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके दिमाग में कोई बात हो मेरे चैनल के प्रति या मेरे वीडियो के प्रति, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो अलबरूनी जो था वो महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इब्न यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो जो यात्री इब्न बतूता था वो आया था आपका मोरक्को से, यानी कि ऑप्शन बी सही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डायनामाइट एग्जाम। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। तो अंतिम रूप से जजिया कर अगर आपसे पूछा जाए समाप्त करने वाला
बादशाह था तो ये था मोहम्मद शाह, इसको रंगीला भी कहा जाता था, ये उस मुगल बादशाह को रंगीला भी कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपके लिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? ये नहीं है कि किसने स्थापना किया था, ये पूछ रहा है किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई, तो ये हुआ था आपका केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास सती प्रथा, संस्कृत शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी शिक्षा। तो सही ऑप्शन है इसका जो संबंधित नहीं है, संस्कृत शिक्षा से ये संबंधित नहीं थे, बाकी सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह और अंग्रेजी शिक्षा इन तीनों से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया आपको बताना है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया है आपका, ऑप्शन डी सही है, विवेकानंद जी ने। सर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी राजा राम मोहन राय, सी जयदेव, डी दयानंद सरस्वती। तो सही जवाब है आपका सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के राइटर हैं आपके, ऑप्शन डी सही है, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना, ये गलत लिखा गया है, स्थापना ज्योतिबा फूले ने की? तो ऑप्शन है आपके पास सत्य शोधक समाज, बहुजन समाज, दलित वर्ग मिशन समाज, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन है आपके पास तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह द्वितीय, जफर, भगत सिंह। तो सही आपका भगत सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना पूछ रहा है, न कि लागू पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और बनकर हमारा संविधान जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 महत्वपूर्ण डायनामाइट प्रश्न हैं एग्जाम। इससे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के आपको बताना है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपके पास भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए आपसे, यहाँ देखिए अस्थायी अध्यक्ष लिखा है, तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर को चुने गए, लेकिन जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर को अस्थायी रूप से चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। उसके बाद आपका है 25 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के आपके किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। और मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो वो भाग 4 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संपत्ति का अधिकार एक है, संपत्ति का अधिकार कौन सा है? मौलिक अधिकार है, या वैधानिक अधिकार है, या कानूनी अधिकार है, या नैसर्गिक अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। उसके बाद आपका 27 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको बताना कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, या उपराष्ट्रपति? सही ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, जो कि है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन है आपके पास ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, डी प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री। डायनामाइट एग्जाम। ये नीति आयोग जो कि पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसको बदल करके अभी इसे नीति आयोग कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो ये आपका 47 सीट है जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो ये आपका ऑप्शन है आपका IFC बैंक, या RBI बैंक, यानी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या नाबार्ड है? तो सही है आपका नाबार्ड बैंक है। ठीक है, डायनामाइट एग्जाम। NABARD नाबार्ड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये आपको फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर, यदि आपको पता हो तो। ठीक है, तो प्रश्न है आपका, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन है आपके पास ए 10 दिसंबर, बी 20 दिसंबर, सी 12 जनवरी, डी 8 मार्च। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके, धन्यवाद।